हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हैं और ये है आपका शानदार, जानदार और मज़ेदार सा चैनल शशि कुमार 152। और हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। और आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक दिन फिजिकल केमिस्ट्री यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का सीरीज, और जल्द ही हमारा इनऑर्गेनिक का सीरीज भी आने वाला है। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाया जाएगा। तो इसके लिए रहिए निश्चिंत और चैनल से जाइए चिपक, यानी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपका ये पहला लेक्चर है तो सबसे पहले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर और चेक कीजिए, वहाँ ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट 2024 के नाम से फोल्डर बना होगा प्लेलिस्ट, और उस पर आप चेक कर सकते हैं। ये है हमारा आज का चौथा लेक्चर यानी सॉलिड स्टेट का चौथा लेक्चर। इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा क्या ठोस क्या होते हैं, ठोस के कितने प्रकार होते हैं, फिर हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने पढ़ा यूनिट सेल। हमने क्या पढ़ा? यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक, और यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। अब सबसे पहली बात जो यूनिट सेल हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद अब यूनिट सेल को भी आगे बांटना है हमें। तो उसके लिए हमें आज का लेक्चर पढ़ना है क्रिस्टल सिस्टम। क्या पढ़ना है? क्रिस्टल सिस्टम। और आपको बता दें जो हमारा बिहार बोर्ड यानी डायरेक्ट क्या करता है, या आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम लिखा हुआ है, इस क्रिस्टल सिस्टम को इसने क्या किया है, डायरेक्ट लिखा है क्रिस्टल सिस्टम। यानी यहाँ तंत्र और निकाय जो लिखा हुआ है ये बहुत कम जगह मिलेगा। लेकिन हमें हर किसी का जानकारी होना चाहिए क्या क्या हिंदी हो सकता है। और आपको बता दें जहाँ भी हिंदी में प्रॉब्लम होगा वहाँ आप इंग्लिश से कन्फर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए और आज हम देखते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। चलिए, तो क्रिस्टल सिस्टम हमें आज पढ़ना है। तो क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने में हम देखेंगे जो क्रिस्टल सिस्टम, आज हम क्या देखने वाले हैं, क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल को कितने प्रकार से विभाजित किया गया। तो आपने पढ़ा था यूनिट सेल के पैरामीटर, आपने पढ़ा यूनिट सेल के पैरामीटर। तो यूनिट सेल के पैरामीटर में आपने ये पढ़ा जो सर कितने पैरामीटर होते हैं, तो 6 पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर कितने होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। 3 पैरामीटर हमारा क्या था, लंबाई। 3 पैरामीटर क्या था, लंबाई। और 3 कौन सा था, कोण। 3 कौन सा, कोण। तो 3 लंबाई और 3 कोण, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो आपको पता है अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर क्रिस्टल को कितने वर्गों में बांटा गया। तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर क्रिस्टल को कितने प्रकार से, 7 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में बांटा गया, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में बांटा गया। तो सर यहां कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। यहां क्वेश्चन ये आता है ऑब्जेक्टिव में, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी हो गई, 7। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी हो गई, 7। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी हो गई, 7। अब हमें यह देखना है कि सर क्या इस 7 को आगे बांटा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जो क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। तो हम क्या टिक लगाएंगे, 7 आया हुआ है क्वेश्चन। हम क्वेश्चन भी साथ साथ करवाते जाएंगे। तो अब देखिए, अब क्या है सर, इसके आगे भी बांटा गया। तो हाँ, इसके आगे भी बांटा गया। आए कौन, ब्रेविस। कौन, ब्रेविस, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रेविस जालक।
क्या कहा जाता है? ब्रेविस जालक। यानी इस 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय को एकक कोष्ठिका के आधार पर, यानी यूनिट सेल है ना अलग अलग टाइप का, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, सिंपल, क्यूबिक, इतना हमने पढ़ा था। तो उसके आधार पर पुनः कितने में वर्गीकृत किया गया? तो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। और 14 प्रकार से जो वर्गीकृत किया गया उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक कहते हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गया, क्या अगर हमसे पूछा मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, हम क्या टिक लगाएंगे? 7। और अगर हमसे पूछा क्या जो ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या टिक लगाएंगे? 7 टिक लगाएंगे। बात समझ में आया? यानी मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या हो गई 7 और ब्रेविस जालक की संख्या हो गई 14। मूल क्रिस्टल तंत्र 7 और ब्रेविस जालक की संख्या 14। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बनता है और लगभग में ये तो पूरा क्लियर पूछे हुए हैं, 2017 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या टिक लगाएंगे? सर हम टिक लगाएंगे मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना? 7। और अगर हमसे पूछा ब्रेविस जालक की संख्या तो 14। बात समझ में आया? जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। जल्दी से लीजिए। चलिए, तो आपको बता दें जो हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चलता रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। और जल्द ही हमारा सीबीएसई का बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो सीबीएसई के लिए भी हमारा 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है और जल्द ही हमारा बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10th यानी क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी छात्र आपके आसपास, जो भी ऐसे छात्र हैं जिसे साइंस में यानी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और साथ ही साथ हमारा लेक्चर एक एक करके कंप्लीट करेंगे। वो जितना भी परेशानी होगा टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हमने पढ़ लिया मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 और ब्रेविस जालक की संख्या 14। कितना? 14। अब देखिए ये 14 कितने प्रकार से बांटा गया। तो सर ये 14 जो बांटा गया ये क्रिस्टल तंत्र की संख्या है, यानी ये 7 होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आगे वाले में इसके बाद होगा। यहां अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण और संभवतः विविधताएं यानी पॉसिबल वेरिएशन, यानी यही है हमारा ब्रेविस जालक की संख्या। यानी अगर क्रिस्टल तंत्र घनीय है या घनाकार लिखता है, घनीय या घनाकार, याद रखिएगा घनाकार भी लिखा रहता है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी में ना थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है। जैसे इस बार जो फरवरी में एग्जाम हुआ है, आपको पता होगा अधिकतर बच्चे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से रट रहे थे। क्या सर? संप्रासारी विलयन। क्या रट रहे थे? संप्रासारी विलयन। लेकिन उसका इंग्लिश होता है आइसोटोनिक। क्या होता है? आइसोटोनिक। और एग्जाम में हिंदी में लिख दिया था आइसोटोनिक क्या होता है। अब बच्चे ढूंढ रहे हैं सर आइसोटोनिक क्या है। तो इसीलिए क्या है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान में रखना है ताकि हमारा क्या हो, मिस्टेक ना हो, छूटे ना क्वेश्चन। तो अगर हमें घनाकार की बात करें तो ए, बी और सी तीनों का तीनों जो साइड होता है, भुजा होता है, वो क्या होता है हमारा बराबर होता है। लेकिन अगर कोण की बात करें, अल्फा, बीटा और गामा, वो तीनों कितने होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और घनाकार जो घनीय हमारा क्रिस्टल सिस्टम है उसको कितने में बांटा गया? 3 में। कौन कौन सा? सिंपल, बीसीसी और एफसीसी। सिंपल, बीसीसी और एफसीसी में बांटा गया। हमारा दूसरा है टेट्रागोनल। हमारा दूसरा क्या है? टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या? टेट्रागोनल में सर ए बी के बराबर होता है लेकिन सी बराबर नहीं होता है, लेकिन हमारा एंगल वही रहता है। और इसको कितने में बांटा गया? 2 में बांटा गया, यानी सिंपल बीसीसी। सिंपल और बीसीसी में, सिंपल क्यूबिक में और बीसीसी में बांटा गया। चलिए अब हमारा कौन सा है? दूसरा हो गया हमारा तीसरा, ऑर्थोरॉम्बिक।
तीसरा कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजा बराबर नहीं होते हैं, तीनों भुजा बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यहां अल्फा बीटा और गामा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। आपको बता दें सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, यानी चारों का चारों प्रकार, यानी सबसे ज्यादा जो क्रिस्टल सिस्टम बटा ब्रेविस जालक में वो कौन सा? तो ऑर्थोरोम्बिक, याद रखिएगा। यानी एग्जाम के व्यू से हमारा दो मेन वीवीआई है, पहला वाला और तीसरा वाला। कौन सा? पहला और तीसरा। यानी क्यूबिक के बारे में ज्यादा पूछता है और ऑर्थोरोम्बिक के बारे में ज्यादा पूछता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। यानी कौन कौन सा कंप्लीट हुआ? हमारा सबसे ज्यादा पूछा गया कौन सा? क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद का हम नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए, तो ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। सर ये टॉपिक तो अलग अलग महसूस करा रहा है, मजा नहीं आता इस टॉपिक में। हाँ, जैसे 11th में क्या था, अच्छा लगता था सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये वो दिस डैट, लेकिन 12th में आते अजीब अजीब सा ख्याल आने लगता है, अजीब अजीब सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। क्या किया जाए, ये पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए अब बच्चे क्या सोचेंगे पता है? अभी सोचेंगे सर ये टॉपिक तो थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको छोड़ दे क्या? आप अगर क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए तो आप देखिएगा एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा है बोर्ड एग्जाम में। बिहार बोर्ड में ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ ही दिया है। बात समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 कौन सा है? हेक्सागोनल। नंबर 4 कौन सा है? हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में क्या है सर? ये ए और बी बराबर होते हैं लेकिन सी बराबर नहीं होता है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है, और ये हमारा सिंपल एक ही प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से? एक ही प्रकार से। इसमें एंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखना है, लेकिन ये सब टोटल का टोटल जानकारी रखना है, लेकिन एंगल के बारे में भी जानकारी रखना थोड़ा सा जरूरी है। अब चलिए हमारा अगला क्या है? रोम्बोहेड्रल। कौन सा है? रोम्बोहेड्रल, त्रिसमनताक्ष। इसमें क्या होता है? तीनों का तीनों भुजा बराबर होता है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, और गामा किसके बराबर होता है? 120 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 120 के बराबर होता है। और ये भी कितने प्रकार से? एक ही प्रकार से, सिंपल। कौन सा? सिंपल, एकदम सिंपल क्यूबिक। अगला है हमारा मोनोक्लिनिक। कौन सा है? मोनोक्लिनिक। हाँ, 3 वहां हो चुका था, चौथा, पांचवा और छठा, इसके बाद बचेगा एक। 7 प्रकार का हमने पढ़ा था क्रिस्टल सिस्टम। अब क्या है? इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होता, और यहां क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, अल्फा और बीटा बराबर होता है। और ये कौन सा है? तो आपको ये 2 प्रकार से बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो आप देखिए यहां सिंपल में और ईसीसी में, सिंपल में और ईसीसी में। तो हमने पढ़ा क्या? हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक। सर हमें याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रहेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको एक एक करके टोटल याद करवा देंगे। लिखना कैसे है टोटल बता देंगे, बस लास्ट तक टिके रहिए। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। चलिए, तो ले लिया। अब देखिए, अब हमारा अंतिम बचा है ट्राइक्लिनिक। अंतिम कौन सा बचा है? ट्राइक्लिनिक। याद रखिएगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, जितना क्लिनिक नजर आएगा उसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होगा, उसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होगा, और इसमें एक भी हमारा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और इसको बांटा कितने से जाएगा? एक में बांटा जाएगा, सिंपल। अच्छा एक बात बता दे, अगर हमको ये याद रखना है कौन किस में बांटा गया, तो सिंपल सा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 32, 41, 121।
32, 41, 121, यानी पहला को बांटा गया 3 में, दूसरा को 2 में, तीसरा को कितना में 4 में, चौथा को 1, पांचवा को 1, छठा को 2 और सातवां को 1। अब इसको जोड़ कर देखिए कितना, 3 और 2 5, 4 9, 1 10, 11 12 13 और 1 14, यानी टोटल कितना ब्रेविज जालक, 14 प्रकार के। टोटल कितने प्रकार के, 14 प्रकार के। और कुल क्रिस्टल सिस्टम यहां जोड़िएगा तो कुल कितना हो जाएगा, यहां पर 7। कुल कितने प्रकार के, 7 प्रकार के, यानी ब्रेविज जालक की संख्या हो गया 14 और हमारा ये कितना 7। कुल क्रिस्टल सिस्टम कितना 7 और ब्रेविज जालक कितना 14। ये अंतिम वाला जो हमने लिखाया था उसको अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अभी जल्दी से लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आपको बताते हैं जो शॉर्टकट में याद कैसे रखेंगे, कौन कितने भाग में डिवाइड हुआ, कौन कितने भाग में डिवाइड हुआ, हमें ये याद रखना होगा। तो चलिए अब देखिए, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है तो क्या याद रखेंगे, सो देखिए इसको याद रखना है। अच्छा इससे बड़ा वाला देखते हैं, देखिए इसमें पूरा क्लियर दिख रहा होगा, एग्जाम्पल सहित है इसमें। तो अगर हमें याद रखना है तो हमने एक बात याद रखा, क्या याद रखा, तो यहां देखिए हमने याद रखा था ये टाइप्स है, ये जो 14 प्रकार था ना वो वाला है। अब 14 प्रकार में हमने क्या याद रखा, हमने याद रखा 32, 41, 121, 32, 41, 121 हमने याद रखा। तो देखिए 32 पहला 3 टाइप का, दूसरा 2 टाइप का, तीसरा 4, 1 1 2 1। बात समझ में आया, पहला 3 फिर 2 फिर 4 फिर 1 1 2 1, यानी ये तो हमें याद हो गया कौन कितने हिस्से में बटा, कौन कितने हिस्से में बटा। अब सर अगर हमको ये लेंथ याद रखना होगा तो क्या याद रखेंगे, पहला देखिए तीनों बराबर है, पहला क्या है, तीनों बराबर है, पहला तीनों बराबर है, दूसरा में 1 बराबर कटा, तीसरा में दोनों बराबर कटा, चौथा में 1 को फ्री किया, पांचवा में दोनों को फ्री किया, यानी 5 तक हमें ऐसे याद रह जाएगा। कैसे, अच्छा से ट्रिक बैठा हुआ है, पहला में किसी को नहीं काटा, दूसरा में 1 को काटा, तीसरा में 2 को काटा, फिर 1 को फ्री किया, फिर दोनों को फ्री कर दिया। बात समझ में आया। वैसे अगर आप देखिएगा तो पहला किसके बराबर, ये चौथा के पांचवा के बराबर, दूसरा किसके बराबर, चौथा के बराबर, और तीसरा अकेला है, ये याद हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो सर याद हो जाएगा। और अंतिम में ये दोनों क्या है, अंतिम में ये दोनों कोई भी बराबर में नहीं है, अंतिम में ये दोनों कोई भी बराबर में नहीं है, तो हमें ये याद हो गया। अब क्या है, तो सर एंगल में कुछ खास नहीं है, देख लीजिए अल्फा बीटा गामा ये शुरू का कितना है, टोटल का टोटल 90 डिग्री के बराबर है। इसमें क्या है, अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा कितना 120 डिग्री। इसमें अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें अल्फा और गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें क्या है, टोटल का टोटल कोई भी बराबर नहीं है। चलिए ये तो याद हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि सर हमें ये कैसे याद होगा सीरीज, मेन तो ये पॉइंट है, ये सीरीज हमें याद रखना होगा। तो इस सीरीज को याद रखने के लिए हमने कुछ ट्रिक बनाया है, इस सीरीज को याद रखने के लिए हमने कुछ ट्रिक बनाया है। अब इस ट्रिक को देखिए, इस ट्रिक में क्या है, तो अगर हम बताते हैं, जैसे क्या, एक गाना याद होगा आपको, पुराना गाना था क्या, मोनिका ओ माय डार्लिंग, ऐसा गाना था, यानी मोना नाम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, मोना नाम याद रखेंगे। अब देखिए, और आपको पता है, देखता होगा, जैसे आपने पढ़ेगा, सॉरी आप पढ़िएगा कौन सा, इनऑर्गेनिक में एक होता है सक्रिय और एक होता है असक्रिय, है ना, यानी एक्टिव बोल सकते हैं उसको।
तो क्या है, जो अधिकतर क्यूट होते हैं या जो ज्यादा हीरो टाइप के होते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर ट्राई मारते रहेंगे क्लास में, कहीं दिन भर इधर उधर भटकना, पढ़ना कम और लाफा शूटिंग ज्यादा रहेगा। तो वही चीज है इसके साथ, क्या, क्यूट। हम क्या याद रखेंगे, अच्छा शॉर्टकट में अगर याद रखें तो हम क्या याद रखेंगे, क्यूट। क्या याद रखेंगे, क्यूट, क्यूट और क्यूट और हीरो, क्यूट और हीरो, क्यूट और हीरो। 1 2 3 4 5 किस पर, मोना पर ट्राई किया। किस पर, मोना पर ट्राई किया। किस पर ट्राई किया, मोना पर ट्राई किया। अब देखिए कैसे, क्यूट, CUTE, क्यूट, CUTE, क्यूट और OR और, ठीक है। हीरो, HERO, HERO, हीरो। क्या हो गया, हीरो। मोना, MO, मोनो क्लिनिक और ट्राई, ट्राई क्लिनिक। याद रखिएगा। क्या याद रहेगा, याद हो जाएगा? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट में, आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यूट और हीरो किस पे ट्राई किया, मोना पे ट्राई किया। अब सर इसका नाम लिखिए पूरा का पूरा। अब देखिए, अब एक एक करके नाम लिखेंगे। पहला है क्यूट, यानी क्या हो जाएगा, क्यूबिक। पहला क्या हो जाएगा, क्यूबिक। दूसरा क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल। क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल। दूसरा क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल। चलिए, चौथा क्या हो जाएगा, और से, ऑर्थोरोम्बिक। क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद है हीरो, हेक्सागोनल। उसके बाद क्या है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। उसके बाद है RO, रहोम्बोहेड्रल। उसके बाद क्या है, रहोम्बोहेड्रल। क्या है, रहोम्बोहेड्रल। उसके बाद है मो, यानी मोनोक्लिनिक। क्या है, मोनोक्लिनिक। और अंतिम में क्या है, ट्राई क्लिनिक। अंतिम में क्या है, ट्राई क्लिनिक। बताइए क्या याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, क्या आसानी से याद हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। पहला क्यूट और हीरो किस पे ट्राई किया, मोना पे ट्राई किया। और लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए। हमने लिखा कि क्यूट, CU से क्यूबिक, TE से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, HE से हेक्सागोनल, RO से रहोम्बोहेड्रल, MO से मोनोक्लिनिक और ट्राई से ट्राई क्लिनिक। बात समझ में आया? बहुत ही आसान है ये क्या है, बहुत ही आसान है। अब देखिए, चलिए इसको हमने कर दिया है साइड। अब आते हैं, सर इसका अगर हमको भुजा लिखना होगा तो हमने बताया था ना, इसके भुजा में हमने आपको बताया था। भुजा में क्या बताया सर, भुजा में आपने बताया पहला बराबर होगा, यानी पहला पूरा का पूरा बराबर होगा। दूसरा में एक को काटेगा, दूसरा में कितना को काटेगा, एक को काटेगा। तीसरा में दोनों को काट देगा, तीसरा में दोनों को काट देगा। चौथा में एक को फ्री किया, चौथा में एक को फ्री किया। पांचवा में दोनों को फ्री कर दिया, काटा नहीं, छोड़ दिया। सातवां और आठवां बिल्कुल कटा हुआ नजर आएगा, एक भी फ्री। छठा और सातवां बिल्कुल फ्री नजर नहीं आएगा। हमें याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। और एंगल वाले में तो शुरुआत से सब कितना 90 डिग्री के बराबर होता है, वो तो बिल्कुल आसान है। अब देखिए सर कितने टाइप से बांटा गया, कितने टाइप से बांटा गया। तो हमने बोला था कितना, याद रखिएगा, 32, 41, 121। 32, 41, 121 याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। 32 वाले में कौन कौन था, सिंपल, BCC और FCC।
था, यानी पहला कितने प्रकार से 32 यानी 3, दूसरा 2, तीसरा 4 प्रकार से, पांचवा 1 प्रकार, छठा चौथा 1 प्रकार का, पांचवा 1 प्रकार का, छठा 2 प्रकार से और सातवां 1 प्रकार से। बताइए क्या याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। याद क्या रखना है? क्यूट और हीरो किस पर ट्राई किए? मोना पे ट्राई किया। क्यूट में यानी CU से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। बात समझ में आया? चलिए, तो आपको याद हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। केवल आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर अभी प्रैक्टिस कर लेना है 2 से 3 बार। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कंफर्म याद हो जाएगा हमेशा के लिए। कब तक? जब तक सांसें चलेगी तब तक। नहीं सर, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक। हाँ, बिल्कुल चलता रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। अब आ जाइए, अब अगर हम देखें कि सर इससे कभी क्वेश्चन पूछा है क्या, इससे क्वेश्चन कभी पूछा है क्या? बिल्कुल पूछा है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा है। ये हमारा 2017 का कंपार्टमेंटल यानी C लिखा हुआ है। 2017 का C का मतलब क्या है? कंपार्टमेंटल। तो 2017 का C का कौन सा क्वेश्चन आया था? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या। सर ये तो एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, इजी, बहुत आसान, मस्त वाला। तो क्या लिखें इसके लिए? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना? बिल्कुल आसान है, 7। एकदम कितना हो जाएगा? 7। चलिए, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्रिस्टल तंत्र AB। ये भी क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये भी क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा 2017 का ही है। ये भी क्वेश्चन 2017 के कंपार्टमेंटल में आया था। पता है ना कंपार्टमेंटल क्या होता है? जिसको क्रॉस लग जाता है, वो लोग जो एग्जाम देते थे। तो कंपार्टमेंटल में ए बोलता है क्रिस्टल तंत्र AB है जिसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तो आपने पढ़ा 3 में हमारा A नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर नहीं, B C के बराबर नहीं। किस में आता था? एक आता था हमारा ऑर्थोरोम्बिक में। किस में आता था? ऑर्थोरोम्बिक में। दूसरा आता था मोनोक्लिनिक में और तीसरा आता था ट्राइक्लिनिक में। यानी इस तीनों में हमारा ये आता है। तो इससे तो ऑप्शन डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अब क्या है? ऑप्शन इससे डिसाइड होगा। अल्फा, बीटा और गामा किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। तो हमने बोला था अल्फा, बीटा और गामा हमेशा कौन से? तो शुरुआत के 3 जो 4 होंगे उसमें बराबर होते हैं। तो शुरुआत से 3 कौन आता है? ऑर्थोरोम्बिक। कौन आता है? ऑर्थोरोम्बिक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑर्थोरोम्बिक में। एकदम आसान था, थोड़ा सा सोचिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यानी क्या हो गया आंसर? ऑर्थोरोम्बिक हो गया। बात समझ में आया? बिल्कुल आया। चलिए, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। समझ में नहीं कैसे आएगा? ये तो हो नहीं सकता। अब जैसे कुछ बच्चे हैं ना, क्वेश्चन देखेंगे, इतना लंबा सा क्वेश्चन है, पहले बोलेंगे सर हमरा से तो नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? कोशिश करोगे तो जरूर बनेगा, और कोशिश ही नहीं करोगे, पहले सोच लोगे जो हमसे तो ये होने वाला नहीं है, तो जिंदगी में कभी वो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन कभी भी पूरा का पूरा एक बार नहीं बनता। क्वेश्चन कभी भी पूरा का पूरा एक बार नहीं बनता। उसको क्या करना पड़ता है? स्टेप वाइज बनाना पड़ता है। आप क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन क्या कहता है उसको लिखते जाइए। एक एक करके टोटल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये 2022 में आया था। 2022 का ये क्वेश्चन है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। यहां अब जल्दी से आप लोग पहले कमेंट कीजिए कितना आंसर मारते हैं। मैक्सिमम बच्चा हम दावे के साथ कहते हैं मैक्सिमम टिक लगाएगा कितना? 14। ब्रेविस जालक देखा 14। लेकिन आप यहां देखिए
घनाकार, और घनाकार में पहला कितना हमने संख्या याद किया था? 32, 41, 121। पहला जो घनाकार होता है क्यूबिक, उसमें कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। तो यानी 14 हो जाएगा गलत और 3 हो जाएगा हमारा सही। बात समझ में आया? यानी 14 गलत आंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एक बात हमें समझ में आया, क्वेश्चन पूरा पढ़े बिना आंसर में टिक नहीं लगाना है। तो ये रहा हमारा ये आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही छोटा था और कुछ गड़बड़ी के वजह से 1-2 क्लास लेट आया है। अब हमारा क्लास रेगुलर रहेगा और प्रत्येक दिन आपको शाम में 7 बजे से 12th का क्लास उपलब्ध रहेगा। बात समझ में आया? तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो धड़ाधड़ मचा दीजिए, ताकि हमारा चैनल वहां तक पहुंच सके, जहां उन बच्चों तक पहुंच सके जहां केमिस्ट्री में दिक्कत महसूस होता है। तो सबसे पहले आप लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे ऐप पर या आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो फिर उसे क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।